हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्टूडेंट्स, अगर आप यूपीपीएससी 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज मैं आपको कुछ हिडन लूप होल्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, एग्जाम इसी अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हो। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं विदाउट फर्दर डू। सबसे पहले एग्जाम को समझना जरूरी, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो एग्जाम को समझते पहले क्या हो। तो हमारे पास जो है पैटर्न रिकॉग्निशन पहले आता है, जिसमें हम क्वेश्चन फॉर्मेट का जो है अंडरस्टैंडिंग करेंगे, रिपीटेड कंसेप्ट जो है पैटर्न्स ढूंढेंगे अक्रॉस प्रीवियस क्वेश्चन। तो आप उसके लिए लास्ट 5 से 6 साल का पेपर एनालिसिस कर सकते हो। कितने क्वेश्चन रियल एनालिसिस से आते हैं, कितने क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स से आते हैं, लीनियर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। ठीक है। दूसरा हमारा जो है स्मार्ट टॉपिक सिलेक्शन। ऐसे टॉपिक हमें चूज करने हैं प्रिपरेशन की जर्नी में जिनके टॉपिक जो है हाई वेटेज वाले हो। अभी वेटेज हाई है ये कैसे पता चलेगा? एनालिसिस से। तो इसका डिटेल एनालिसिस हम आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो यूपीपीएससी के एग्जाम में हर एक टॉपिक का वेटेज कितना है, कितने क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो स्मार्ट टॉपिक सिलेक्शन बिगिनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जो है मेजर चंक कवर हो जाता है। ठीक है। और सबसे पहले जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ट्राई करिए कि सिलेबस कवर करने पे आप फोकस करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन को टाइम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पीवाईक्यूज आप बनाने के लिए डेडिकेट कर सको। तीसरा है कैलकुलेशन शॉर्टकट। जो शॉर्टकट जो ट्रिक्स हम बताते हैं ये तभी काम करेंगे जब आपका बेसिक फाउंडेशन जो है मजबूत है। अनलेस एंड अनटिल यू हैव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यू कैन नॉट बिल्ड द ह्यूज बिल्डिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाउंडेशन जो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा, जो कंसेप्ट है प्योर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स के, वो स्ट्रॉन्ग करिए, तभी जो है कैलकुलेशन वगैरह प्ले में आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैथमेटिकल टेक्निक्स है, फॉर्मूलाज है, ट्रिक शीट जिसे बोलते हैं, ये आप बना सकते हो एग्जाम के लिए। देन एग्जाम का साइकोलॉजी समझिए, मेंटल स्ट्रेटजीज टू हैंडल द प्रेशर। और ये तभी आप प्रेशर हैंडल करने की हैबिट बनाओगे जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे। अभी सवाल बच्चों में आता है ये मॉक टेस्ट दे किधर से। तो मॉक टेस्ट के लिए हमारे वेबसाइट पे जाओगे तो आगे मैं बताऊंगा डिटेल में किस तरीके से आप डिटेल में मॉक टेस्ट दे सकते हो, एग्जाम वाला फील ले सकते हो। ठीक है। तो 4 पिलर से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए यूपीपीएससी के लिए भी सेम ट्रिक है। तो आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मास्टरिंग द काउंटर एग्जाम्पल। तो काउंटर एग्जाम्पल कुछ और नहीं है, ये एग्जाम्पल्स ही है। जो आप प्रिपरेशन की जर्नी में एग्जाम्पल्स पढ़ते हो थियरी में, वही एग्जाम्पल्स आगे जाके काउंटर एग्जाम्पल तौर पे आप यूज कर सकते हो। तो अलग अलग काउंटर एग्जाम्पल की आप क्या कर सकते हो, शीट बना सकते हो। जैसे कि आप सेल्फ नोट जब बनाते हो तो उसके अंदर थ्योरम के नीचे क्या कॉन्वर्स ट्रू है या नहीं ये लिखिए, और नहीं है तो क्या इसके लिए कोई काउंटर एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से काउंटर एग्जाम्पल ढूंढे जाते हैं। तो हर एक थ्योरम का कॉन्वर्स ट्रू नहीं होता, और अगर कॉन्वर्स ट्रू नहीं है तो उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल आपको मिल जाता है। तो आप ऐसी शीट बना सकते हैं जिसमें थ्योरम्स के काउंटर एग्जाम्पल भी लिखे हो। ठीक है। नेक्स्ट है फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक इन मैथमेटिक्स। तो अभी यूपीपीएससी एग्जाम में एक दो नहीं बहुत सारे टॉपिक है जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और वो टॉपिक आपको हमारे वेबसाइट पे दिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो प्रायोरिटी उन टॉपिक्स को रखना जरूरी है। अभी स्टूडेंट पूछते हैं सर कौन से टॉपिक से शुरुआत करें, बहुत सारे सब्जेक्ट यूपीपीएससी के एग्जाम में है, तो शुरुआत किधर से करें। तो देखो, जब भी आपके सामने खाने का प्लेट आता है तो आप आपकी मम्मी से, पेरेंट्स से पूछते हो कौन सा पदार्थ जो पहले है मैं खाऊं, नहीं। आप जैसी थाली आती है आप उसमें टूट पड़ते हो और स्टार्ट करते हो खाना। तो वैसे ही मैथमेटिक्स का भी है। मैथमेटिक्स में ऐसा फेवरेट नॉन फेवरेट जैसा कोई है ही नहीं। आप जो भी टॉपिक आपको पसंद है उससे शुरुआत करिए और देखिए उनका वेटेज क्या है। ठीक है। बिकॉज बहुत छोटी टॉपिक मत उठाइए। ठीक है। आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि न्यूमेरिकल एनालिसिस पसंद है, इसके एक दो तीन क्वेश्चन आते हैं, बट हाई वेटेज वाले टॉपिक को ज़्यादा समय दोगे तो एग्जाम में बेनिफिट ही मिलेगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों स्ट्रैटेजीज टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, जो भी हमें आने वाले 5 से 7 मंथ है उसमें ट्राई करिए डेली से 3 से 4 घंटे डेली बेसिस पे एक जगह बैठ के आप प्रिपरेशन करें। उसमें से भी टाइम अलोकेट करिए, रिवीजन के लिए अलग से, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अलग से, पीवाईक्यूज मॉक के लिए टाइम अलग डेडिकेट करिए। इससे होगा क्या, आपको रोज जो है सोचना नहीं पड़ेगा मुझे, ठीक है, 3-4 घंटे में करना क्या है। तो जो भी आप पढ़ाई के लिए, किसी को 4 घंटे की पढ़ने की कैपेसिटी होगी, किसी को 5 घंटे की होगी, किसी को 3 ही घंटे की होगी। तो अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप शेड्यूल बनाइए, उसको अटरली फॉलो करिए। ठीक है। तभी जो एग्ज़ाम है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई हो पाएगा। बिकॉज यूपीपीएससी का एग्ज़ाम जो है उसका लेवल भी अभी दिन ब दिन बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है रिजर्व 25%। अभी स्प्लिट भी मैंने दिया है, 25% टाइम आपको जो है रिवीजन के लिए देना चाहिए। 30 मिनट्स फॉर्मूला की रिवीजन करिए, थियरम रिवीजन हो गया, मैथमेटिकल सक्सेस डिपेंड ऑन इंस्टेंट रिकॉल,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रिक किसको याद है, जिसको ट्रिक पता है। अभी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर्मूला डेफिनेशन भी फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूलाज भी है, बहुत सारे तरीके हैं। तो आप देखिए कम से कम समय में कौन सा जो है आंसर दे पाता है हमें, उसको ही उस पर रिलाई करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्विंग टॉपिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अभी पीवाईक्यू सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या कोई एक ईयर का पेपर लीजिए उसको पूरा सॉल्व करिए, या आप सभी पेपर लीजिए और उनमें से सिर्फ रियल एनालिसिस से अलग से सॉल्व करिए। उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स के अलग से करिए, लीनियर के अलग से करिए। इससे क्या होता है, आपको एक टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब टॉपिक वाइज जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एज कम्पेयर टू ईयर वाइज, ठीक है। ईयर वाइज आप तब कर सकते हैं जब एग्जाम बहुत नज़दीक आता है, 1 महीना बचा एग्जाम के लिए, 1.5 महीना बचा, उस समय में आप क्या कर सकते हो, ईयर वाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने बताए। और ट्राई करें वीकली एक एटलीस्ट मॉक टेस्ट दे, ताकि आपके अंदर हैबिट बने मॉक टेस्ट देने की, ठीक है। और ये कुछ मैंने ट्रिक्स बताई, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम देना चाहिए, ठीक है, रिसोर्सेज पे। जैसे कि आपके स्टडी रिसोर्सेज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज उसके हिसाब से आपका जो है अप्रोच बनता है। तो फ्री मैथमेटिक्स रिसोर्सेज आपको किधर मिलेंगे, हमारे वेबसाइट पे। आप हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी हमारा हैंडल है, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उधर भी डेली बेसिस पे क्वेश्चन अपलोड होते हैं, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो मैंने बताया आपको मॉक टेस्ट वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे वेबसाइट पे दे सकते हो। कैसे देना है, तो पहले आप क्या करिए, फ्री ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करते ही आप यूपीपीएससी के लिए रजिस्टर करिए, जो भी पीएससी के लिए आप तैयारी कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो रजिस्टर करिए। इससे क्या होगा, जो भी पेपर एनालिसिस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, प्राइम क्लासेस, एग्जाम सिलेबस सभी एक जगह मिल जाएगा, और किधर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूपीपीएससी एग्जाम की तैयारी करो, सभी कंटेंट, सभी मटेरियल आपको एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो आज ही आप डाउनलोड ज़रूर करना टू एक्सेस ऑल द फीचर्स। और अगर आप पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 10 नवंबर से हमारी बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, आप इसका हिस्सा बन सकते हो। और आप देख सकते हो हमारे पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, लेक्चर रिकॉर्डिंग, लेक्चर उसके बाद हो गया लेक्चर सीरीज, इन सभी पे 20% ऑफ भी है। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं जरूर इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैप्पी लर्निंग।